नमस्कार दोस्तों। आई एम प्रिटी श्योर आपको पता लग गया होगा कि रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम बन गई हैं दिल्ली की, फोर्थ वुमन सीएम एंड नाइन्थ सीएम ऑफ दिल्ली। इनके अलावा 6 लोग इनके कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं, यानी कि टोटल 7 लोगों का साथ रहेगा, जिनके साथ इन्होंने यमुना रिवर की आरती भी करी थी एंड ओथ भी ले चुके हैं और लिस्ट भी लाइव हो चुकी है। बंटवारा हो गया है, किसको क्या मिला है वही चीज़ें हम यहाँ पर समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं और थोड़ा सा याद करने की भी कोशिश करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि रेखा जी हमारी सीएम बन जाती हैं दिल्ली की, और उन्होंने इम्पोर्टेंट जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने पास ही रखे हैं। जैसे कि विजिलेंस एक इम्पोर्टेंट है, प्लानिंग करना इम्पोर्टेंट चीज़ है, फाइनेंशियल तो फाइनेंशियल सर्विसेज आप समझ सकते हो, फाइनेंस और सर्विसेज ये भी लिए, और होम मिनिस्ट्री भी ली है जैसे कि अमित शाह जी। ठीक है, तो अमित शाह जी को भी वो राखी बांधेंगी रेखा जी। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण जी। अगर आप यूनियन लेवल पे बात करोगे तो उन्हें भी राखी बांध दी, ऐसे करके ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्हीं के सामने आप देखो यहाँ पे परवेश वर्मा जी जो कि डेप्यूटी सीएम बन चुके हैं। इनके पास एजुकेशन जैसे कि मनीष सिसोदिया के पास था, क्योंकि पहले वही थे डेप्यूटी सीएम केजरीवाल सरकार के दौरान। पीडब्ल्यूडी एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी इनके पास है। तो नितिन गडकरी जी से दोस्ती है परवेश वर्मा जी की, तो उनसे ये सलाह लेते हैं, आप ध्यान रख सकते हो इस तरीके से। अच्छा, तो हमारे पास रेखा जी और परवेश वर्मा जी आ जाते हैं, जो कि दिल्ली की सीएम तो रेखा गुप्ता जी हैं और परवेश वर्मा जी डेप्यूटी सीएम हो जाते हैं। इन्हीं के ही आप ऊपर देख सकते हो आशीष सूद की सोनू सूद बना रावण। तो रेवेन्यू मिनिस्ट्री इनके पास आ गई, और रावण क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट के फूड वगैरह की और सिविल सप्लाईज वगैरह खुद ही खा जा रहा है। ओके, ये आप ध्यान रख सकते हो। एंड फिर आप फोकस कीजिए कपिल मिश्रा जी के ऊपर। कपिल मिश्रा, तो कपिल शर्मा आपको याद आ रहा होगा। कपिल शर्मा क्या करता है, टूरिज़्म और कल्चर को प्रमोट कर रहा है, और वहाँ पे प्रमोट करते करते उसे प्यास लग गई, तो वाटर टूरिज़्म एंड कल्चर के ये यहाँ पे मिनिस्टर बन जाते हैं। अच्छा, रेखा गुप्ता जी यहाँ पर आपको दिख गई। नीचे आप देख सकते हो रविंद्र कुमार का कुछ अंदाज इस प्रकार है कि वो सोशल वेलफेयर, SC ST अफेयर और लेबर, तो जो भी वेलफेयर से रिलेटेड यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं वो इनको दिए गए हैं। नेक्स्ट पंकज कुमार सिंह जी आप देख सकते हो, इनके पंख जो हैं लॉ के पंख लग चुके हैं। लेजिस्लेटिव अफेयर्स भी इन्होंने अपने पास ही रखा है, और पंख ही अपने घर पर ही रखते हैं, छत पर। तो हाउसिंग भी इनके पास आ जाता है। यहाँ पर लिखा है मनजिंदर सिंह सिरसा। तो मंजिरदर सिंह ने क्या करा, सरसों का साग खाया, उससे इनकी हेल्थ बढ़ी, हेल्थ अप हुई। तो अप से आप अर्बन समझना, और इंडस्ट्रीज़ भी आप थोड़ा सा देख लो कि भाई इंडस्ट्री में ही इनकी हेल्थ बनी है, क्योंकि इंडस्ट्री का भी पता है आपको, एमिशन वगैरह होता है, तो इस वजह से उस पर भी ये ध्यान रखेंगे ताकि हेल्थ पे इतना बुरा असर ना पड़े। आई होप आपको ये 7 लोग याद हो गए होंगे। क्विकली आप रिवाइज़ कर सकते हो, अपनी आंखें बंद कीजिए और सुनिए। मैंने बताया रेखा गुप्ता जी जो कि सीएम है, परवेश वर्मा जी डेप्यूटी सीएम है। क्या क्या इनके पास है मैंने बताया था। रेखा गुप्ता जी ने होम, फाइनेंस, सर्विसेज, विजिलेंस एंड प्लानिंग इनके पास है, इंपॉर्टेंट जितने भी थे। और डेप्यूटी सीएम जो है हमारे, उनके पास एजुकेशन, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ये आ जाते हैं। एंड आशीष सूद जी जिनके पास रेवेन्यू, इन्वायरमेंट एंड फूड एंड सिविल सप्लाईज, क्योंकि रावण करके मैंने बताया था, सोनू सूद रावण बन गया। कपिल शर्मा वाटर टूरिज्म कल्चर। रविंद्र कुमार का अंदाज है सोशल वेलफेयर, SC ST अफेयर एंड लेबर्स के अफेयर्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। पंकज कुमार सिंह के पंख लगे, लॉ, लेजिस्लेटिव अफेयर्स एंड हाउसिंग छत पे रखते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रीज से रिलेट करेंगे। आई होप आपको ये याद करने में मदद मिली होगी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, यहीं पर ही मैं अगर बात करूं दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में, आप याद रख सकते हो कि दिल्ली हाई कोर्ट कब आया था, 1966 में आया था। ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो जाता है दिल्ली के लिए। एंड एक और मेजर डेवलपमेंट है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि दिल्ली में एक स्कीम जो कि यूनियन लेवल पर आई थी 2018 में, वो अब यहाँ पर आ गई है। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, वो है आयुष्मान भारत स्कीम। सो आई होप आपको कुछ नया यहाँ पर सीखने को मिला होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स
के पॉइंट से अगर देखा जाए तो फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। पक्का 1 से 2 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नए कैबिनेट पर, स्पेशली जो आपके डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जो दिल्ली बेस्ड डिपार्टमेंट हैं, GNCTD की जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं उनमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।